बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारा जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है, हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं? क्या हम अपने विचारों को बदल नहीं सकते? क्या केवल विचार बदलने मात्र से जीवन बेहतर हो जाए? तो क्या विचार बदलना नहीं चाहिए? कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करके देखें, विचारों को बदला जा सकता है। यूं तो जब कोई ऐसा पड़ाव आता है, बहुत से ऐसे पड़ाव आते हैं, बहुत सा ऐसा अवसर हमारे जीवन में आता है जब हमारे पास कोई चारा होता ही नहीं। फिर कहते हैं कि हम मजबूरी में ये कर रहे हैं, मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन किया तो यानी कर सकते हैं, तो क्यों ना अपने आप को सहज बना करके रखें, बिल्कुल सरल बन जाएं, आसान से आसान ऐसे विचारों को अपनाएं हम जो किसी भी वक्त कोई भी समझौता करने के लिए हम तैयार रहें। एक पारिवारिक कोई कार्यक्रम था, परिवार में कुछ मेहमान इकट्ठे हुए। संख्या मेहमानों की अच्छी खासी थी। तो उस वक़्त में आजकल तो हम ऐसे जो चावल बनाते हैं तो उसको पुलाव का नाम देते हैं, कुछ के कुछ आइटम उसमें मिक्स कर देते हैं। यूँ समझ लो कि वो भी बासमती चावल का पुलाव बन रहा था। और जब भूख लगी हो ना, तो बड़ा बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है कि कब वो जो वस्तु बनाई जा रही है तुरंत फटाफट बनकर तैयार हो और खाने को मिल जाए। उसमें कैसा ध्यान लगा होता है, कैसी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि भूख लगी थी। आखिरकार पुलाव तैयार हो गया, पुलाव परोस दिया गया सबको। जैसे ही लोग खाना शुरू करने वाले थे, तो पहले ही रसोइये ने आकर के, जिसने खाना बनाया था, उसने आकर कहा कि आप सब लोग पुलाव को ज़रा संभल कर खाइएगा, क्योंकि इसमें कोई एक आध कंकड़ रह गया हो। वैसे तो मैंने सारे कंकड़ निकाल दिए हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि कुछ कंकड़ एक दो रह गए हों। अब क्या पता किसके हिस्से में आ जाएं। केवल एक दो कंकड़ ही रहे हैं, ऐसा उसने कहा है, और इतने लोग खाने वाले हैं। सबको ही ये भय हो गया। एक एक चम्मच संभल संभल कर खाने लगे, बड़ी सावधानी से खाना खा रहे हैं सब लोग। हर किसी को लग रहा है कि क्या मालूम मेरे ही दांत के नीचे वो कंकड़ आ जाए, क्योंकि अगर कंकड़ किसी के दांत में आ जाता है तो दांत को नुकसान पहुंचता है और बड़ी परेशानी हो जाती है। तो इस दुख और परेशानी को समझते हुए हर कोई बड़े ध्यान से खा रहा है, और इसी चिंतन में सब लग गए। भूख भी लगी हुई है, पुलाव को खाना भी है,
देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन खाना खा रहा है हर कोई। जो हंसी मजाक चल रहा था, जो बातचीत चल रही थी, वो धीमी पड़ गई। अधिकतर लोग साइलेंट हो गए। खाना वही था, कोई और कई 36 प्रकार के व्यंजन नहीं थे कि उसको छोड़ दें कुछ और खा लें, और कोई विकल्प नहीं था। सबका ध्यान उसी में, चावल में लगा हुआ है कि कहीं कंकड़ ना आ जाए। जब सब ने खाना खा लिया, खाना खत्म होने के बाद सब ने रसोई से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कहा, जबकि इतने लोगों में किसी के मुंह में भी कंकड़ आया ही नहीं। तो रसोईया क्या कहता है कि मैंने अच्छी तरह चावल साफ किए थे, लेकिन चावल में कंकड़ ज्यादा थे, इसलिए मुझे लगा कि शायद 1-2 कंकड़ बच गए होंगे। ये सुनकर सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। पुलाव तो स्वादिष्ट था, लेकिन कंकड़ की चिंता ने इतने स्वादिष्ट पुलाव का सारा आनंद छीन लिया, सारा मजा किरकिरा कर दिया। यही हमारी आज की वास्तविकता है। छोटी छोटी चिंताएं, छोटी छोटी शंकाएं हमारी जिंदगी की सहजता और खुशियां छीन रही है। एक डर लगा हुआ है, एक भय सा लगा हुआ है। हर चीज और हर इंसान पर, अपने साथ रहने वालों पर, मिलने जुलने वालों पर शक करने लगे हैं, संदेह करने लगे हैं, अविश्वास करने लगे हैं। चाहे वो कोई भी हो, घर परिवार के सदस्य क्यों ना हो, दोस्त हों, पड़ोसी हों, घर में काम करने वाले नौकर हों, कोई हमारी मदद करने वाला हो, या फल वाला हो, सब्जी वाला हो, कोई भी दुकानदार हो जहाँ से हम सामान लेते हैं, खरीदते हैं। हमारी जो सोच है पूरी तरह से नकारात्मकता की चपेट में आ गई है, और इसी कारण हम अपने आज के सुंदर दिन का, बल्कि इस पूरे जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे। अगर हमें सच में जीवन का आनंद लेना है, आनंद प्राप्त करना है, तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। जब ऐसा करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी कितनी सुखद हो जाएगी। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। हमारी ये छोटी छोटी आशंकाएं, संदेह, जितना भी हमें आज दुखी किए हुए, इससे बढ़कर और दुख कोई नहीं है। सुख पाने की इच्छा, और सुख कहाँ है वो हमने अपने अपने प्रकार से किसी स्थिति में, किसी वस्तु में, किसी वक्त में, या किसी भी प्रकार की व्यवस्था में हमने अपना सुख मान लिया कि ऐसा होगा तभी सुखी होंगे, ऐसा होगा तभी सुख मिलेगा, ऐसा करेंगे तब सुख होगा। घर परिवार में जैसे सोचते हैं कि बेटे से सुख मिलेगा, बहू से सुख मिलेगा, भाई से सुख मिलेगा, बहन से सुख मिलेगा, दामाद से सुख मिलेगा, किसी मित्र से सुख मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा सोचना ठीक है हमारे लिए? सुख कहाँ है?
इन्हीं सब लोगों के पास हमारा सुख रखा हुआ है, ऐसा हमने मान लिया। किसी जगह पर हमने अपना सुख रखा हुआ है जो हम वहाँ जाकर खोजते हैं। किसी के मिलने मिलाने में हमारा सुख भरा हुआ है जो हम उनसे मिल मिल करके सुखी होने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। 1-2 दिन, 10 दिन, 20 दिन नहीं, महीना नहीं, बल्कि वर्षों के वर्षों इसी प्रकार व्यतीत करते चले जा रहे हैं। सुख को खोजने का यही हमारा नजरिया है, यही सोच है। और जिनसे और जहाँ सुख की तलाश है, फिर वहाँ संदेह है, अविश्वास है। हर वो व्यक्ति हमारे संदेह के घेरे में है। क्या पता ये मुझे लूट ना ले, क्या मुझे ये कोई नकली वस्तु ना दे दे। ऐसी सोच के कारण और ऐसी सुख की तलाश की जो हमारी अपनी थ्योरी है, सुख को तलाश करने का जो नजरिया है, ये हमेशा ऐसा ही चलता रहा तो कभी सुखी नहीं होंगे। कभी सुख को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि सुख वहां पर नहीं है। सुख उनके माध्यम से नहीं मिलने वाला जिनकी हम आस लगाए बैठे हैं। सुख तो सुख है, हर हाल में है, हर जगह पर है, हमारी सोच में है। और हमारी सोच क्या है? सारी दुनिया से जुड़ी हुई है। अपने आप से हमारी सोच हटी हुई है, अपने आप से कनेक्शन टूटा हुआ है, बाकी सारे संसार से जुड़ा हुआ है। सुख अपने भीतर है, यहाँ हमारा कनेक्शन नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। और अपने आप से छोड़ करके बाकी जमाने भर में दुख ही दुख है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, और उन्हीं से लगाव करके दुख ही दुख हमें प्राप्त हो रहा है। और आज का तो वक्त हम देखते हैं, कहीं आग लगी हुई है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहाँ कहीं इतना गहरा कोहरा छाया हुआ है। सतयुग बीत चुका है, त्रेता युग बीत चुका है, द्वापर युग बीत चुका है, कलयुग की परछाई में हम जी रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कलयुग का जो प्रभाव है पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। किसी की शान शौकत, धन और दौलत, मान और इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मिल रही है, मिल चुकी है। किसी के मिलने मिलाने वाले मित्र, दोस्त सब खराब कर देंगे। किसी को चोर लूट रहे हैं, कहीं डकैत डाके डाल रहे हैं। हर इंसान ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है। हर किसी इंसान के साथ ये परेशानियों का दौर चल रहा है। हर कोई परेशानियों को अनुभव कर रहा है। फिर भी अपने आप से मिलने का, अपने आप को जानने का
प्रयास नहीं कर रहे। महापुरुष फरमाते हैं कि जब संसार की अशांति, संसार का दुख, संसार की ये मोह और माया की झिलमिल परेशान करे, तो अपने अंतर मन की तरफ, अपने हृदय की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ सफर करना जरूरी हो जाता है। लेकिन इंसान सदियों से इन परेशानियों का शिकार होता चला आया है। इस मनुष्य जन्म में भी हम विचार करें कि हम आज उम्र के किस पड़ाव में, कितने वर्ष हम व्यतीत कर चुके हैं, कितना कुछ समाप्त हो चुका है, कितना कुछ लुट चुका है, कितनी सेंध लगा चुके हैं चोर। चोर केवल ये नहीं कि कोई धन लूट लेता है या कोई घर में आकर के चोरी कर लेता है, सामान चुरा लेता है, वो भी अपनी जगह चल रहा है। लेकिन चोर ये भी हैं कि जो चोर हमारे अंदर घुसे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी चोर है। ये भी लूट रहे हैं रात दिन। कोई हमारी उम्र को कुतर रहा है, उम्र को खत्म कर रहा है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह मिलकर यही सब तो हमारी उम्र को, श्वासों को, जीवन को सब कुतरते चले जा रहे हैं, खत्म होता चला जा रहा। हमने क्या लूटा है? सबसे बड़ी लूट तो हमारी श्वासों की हो गई, हमारे जीवन की हो गई। जीवन समाप्ति पर आ गया है। क्या बचा है हमारे पास? हमारे पास, हम स्वयं विचार करके देखें आज कि क्या बाकी रह गया है। थोड़ी सी उम्र बाकी रही है, थोड़े से श्वास बाकी रहे हैं, लेकिन कितना क्या कुछ है कोई भी नहीं जानता। आज दुनिया में सच्चे इंसान की कोई कदर नहीं है, कोई पूछ नहीं है। चारों ओर दिखावा है, दिखावा है। लेकिन चारों ओर दिखावा हो तो क्या सच्चा इंसान जिसे दिखावा नहीं आता, क्या वो जी नहीं पाएगा? एक दूसरे को देख करके झूठ, फ्रेब, छल, दिखावा, यही सभी हर कोई अपनाता चला जा रहा है। कर लेते हैं जो दिखावा, वो सबके दिलों में ही छा जाते हैं। हाँ में हाँ मिलाकर वो सबके सगे बन जाते हैं। नहीं आता ये हुनर जिन्हें, वो अकेले रह जाते हैं। होती है जिसकी हर बात में सच्चाई, वो अक्सर सबके बुरे बन जाते हैं। समझना जरूरी है। होती है जिसकी हर बात में सच्चाई, वो अक्सर सबके बुरे बन जाते हैं। लेकिन ये कोई विचार करे कि जिसके अंदर सच्चाई है और सच्ची राह पर जो चलता है, सच्ची बात जो करता है, वो अपने आप से जुड़ा हुआ है, अपने भीतर से जुड़ा हुआ है। तभी वो सच्ची बात करने का साहस रखता है। बेशक सारी दुनिया उसे बुरा समझे, लेकिन कोई तो है जो उससे जुड़ा हुआ है, जिसके दम पर वो सच्चाई बयान करता है। हर कोई तो सच्चाई नहीं बयान कर सकता। जितना भी बोलते हैं, मीठी भाषा भी अगर बोलते हैं तो उस मीठी भाषा के पीछे भी कोई ना कोई छलावा होता है।
परम संत कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में फरमाया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल हो। इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे, सुनने वाले को भा जाए। और खुद भी बोलने वाला ऐसे बोले कि अपना अभिमान छोड़ करके, अहंकार छोड़ करके बात करे, शब्दों का उच्चारण करे, ताकि जो भी उस वाणी को सुने, उस बात को सुने, बेशक वो पहले उसको समझ में ना आए, लेकिन कभी भी जिंदगी में वो ये शिकायत ना कर सके कि फलां व्यक्ति ने गलत बात कही थी, झूठी बात कही थी, कोई छलावा किया था, ढोंग किया था। समय आने पर वो समझेगा कि वो पूरी तरह से सच्चाई से भरपूर बात थी। असली सुख थोड़ी देर से ही मिले, लेकिन असलियत का लाभ जो है फिर हमेशा टिका रहता है। जो झूठा है, जो झूठ है, वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, फिर जीवन भर मुसीबत भोगनी पड़ती है। कितने दुखों से समय समय पर दुखों को हमने देखा है, समझा है। कि कितने दुखों को देखा है, अनुभव किया है, लेकिन फिर भी वही कार्य हम कर रहे हैं, अपनी सोच को बदल नहीं रहे हैं कि भगवान का जो नाम है वो दुखों को काटने में शक्तिशाली है। केवल काम क्रोध लोभ में लिप्त होकर इन चोरों के साथी बन गए हैं, इन चोरों के साथ मिल गए और इनका साथ दे रहे हैं। इनको काबू करने के बजाय इन्हीं के साथ मिलकर के गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। अगर संतों महापुरुषों के बताए रास्ते पर चल पड़े कोई, जो भगवान का नाम संतों महापुरुषों से मिलता है, उसको जपने से, सुमरण करने से सारे पाप पल भर में नष्ट हो जाते हैं। एक दृष्टांत है, भगवान की शरण में रहने वाले विरले भक्तों के पाप श्री भगवान के नाम उच्चारण से ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य उदय होने से कोहरा नष्ट हो जाता है। जिन्होंने अपने भगवत गुण अनुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्ने में भी यमराज और यमदूतों को नहीं देखते। यानी हम जब अपने मन को, ये मन जो चोरों का साथी बना हुआ है, मोह का, माया का, संसार का आदि बना हुआ है,
इसी मन को भगवान के, सतगुरु के चरणों का अगर दीवाना बना दे तो सारे स्वप्न मात्र में ही दुख जो हैं, जैसे सपने में कितनी देर लगती है कि इंसान बड़े बड़े कार्य कर लेता है, गिरावट में भी चला जाता है, ऊंचाई में भी चला जाता है, इतनी देर में ही एक स्वप्न मात्र में ही जन्म जन्मांतरों के दुख कट जाते हैं। स्वप्न अगर दिन का हो तो भी स्वप्न है। हम जो झूठा जो कुछ भी देखते हैं, संसार को जो सच माने बैठे हैं, तो ये खुली आंखों से सपना ही तो देख रहे हैं। कौन सा सच संसार का ऐसा है जो हमने सोच लिया कि ये सच है, मेरे माता पिता सच हैं, स्त्री पुत्र दोस्त, ये धन पदार्थ ये सत्य है। कब किसने सिद्ध किया है कि संसार सच्चा है? हर किसी ने यही निचोड़ निकाल कर पछतावा करते हुए कहा है कि संसार झूठा है, जिसको मैं सत्य समझता रहा। अंत में हर किसी ने पछताना ही है जिसने संसार को सत्य मान करके जीवन व्यतीत किया है। एक पुराने समय की ये कथा है। कन्नौज के दासीपति ब्राह्मण अजामिल की कथा है कि अजामिल जो है बड़ा ही शास्त्रज्ञ, शीलवान, सदाचारी और सद्गुणों का खजाना था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता और पवित्र भी था। और इसने, अजामिल ने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। समस्त प्राणियों का ये हित चाहने वाला था, उपकार करता था, आवश्यकता के अनुसार बोलता और किसी के गुणों में, किसी के अंदर अवगुण नहीं ढूंढता था। एक दिन जंगल से फल फूल समिधा व कुश लाते समय अजामिल ने एक कामी और निर्लज भ्रष्ट शूद्र को शराब पीकर एक वेश्या के साथ दुराचार करते हुए देखा। और वो वेश्या भी शराब पीकर ऐसी मतवाली हो रही थी। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर मोहित हो गया, काम के वश हो गया। उसने अपने धैर्य ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु वो भटक गया। अजामिल के मन को इस काम रूपी पिशाच ने, भूत ने, राक्षस ने डस लिया। वो केवल मन ही मन उस वेश्या का चिंतन करने लगा, अपने धर्म से बेमुख हो गया। अब उस उल्टा को प्रसन्न करने के लिए अजामिल ने अपने पिता की सारी संपत्ति लुटा दी। अपनी कुलीन नवविवाहिता सुशील पत्नी तक का त्याग कर दिया। धन पाने की चेष्टा में वो पतित कभी अपने मेहमानों को बांध कर भी लूटने लगा। मिलने जुलने वालों को, मित्रों को, संबंधियों को जब चाहे लूट लेता। कभी लोगों को जुआ खेलकर छल कपट से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से हड़प लेता, किसी का धन चुरा भी लेता। इस प्रकार उसकी
उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी मानकर चलें कि किसी की अगर 100 साल की उम्र हो तो लगभग 88 साल बीत गए और वो उस वेश्या के 10 पुत्रों का लालन पालन करता रहा। इतना समय उसके साथ बिताया। अजामिल ने किसी सत्पुरुष के कहने पर अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम रखा नारायण। अब वो अजामिल बूढ़ा हो गया। उस वृद्ध अजामिल ने पुत्र मोह में अपना सारा हृदय दिल अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया। छोटा बच्चा होने के कारण देखो, काम भी किया, काम भी हो गया, क्रोध भी हो गया, लोभ भी हो गया, मोह भी हो गया, अहंकार भी हो गया, सारा कुछ हावी हो गया अजामिल पर। और अब ये मोह जो है उस छोटे बच्चे पर, सर्वस्व मोह की वजह से सब कुछ अपना पूरा दिल निछावर कर दिया। उसकी तोतली बोली सुनकर अजामिल बहुत खुश होता, उसे अपने साथ बिठाता, खिलाता पिलाता, उसी के मोहपास में बंधा रहता। वो मूढ़ बनकर, मूर्ख बनकर इस बात को जान ही नहीं पाया कि काल उसके सिर पर आ पहुंचा है। अजामिल की मृत्यु का समय आ पहुंचा। उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए बड़े भयावने 3 यमदूत आए हैं, जिनके हाथों में फांसी लगाने वाली रस्सी है, जिनके मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोंगटे खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहाँ से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों की भयावह छवि से व्याकुल अजामिल ने, डरा हुआ अजामिल बहुत ऊंचे स्वर से अपने बच्चे को पुकारता है, नारायण नारायण नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि ये मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है और वे झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमदूत अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे, उसकी आत्मा को निकाल रहे थे। चारों विष्णु दूतों ने, जिन्होंने ये उच्चारण सुना उसके मुंह से, नारायण, भगवान नारायण को पुकारते हुए, तो भगवान नारायण के दूत जो वहाँ पर आ गए तो यमदूतों को रोकने लगे। तो यमदूत कहते हैं कि इस पापी अजामिल ने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। इसने अनेकों वर्षों तक वेश्या के मल के समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है और भी जाने क्या पाप किए हैं। इसका सारा जीवन पापों से भरा हुआ है और इस पापी के पापों का प्रायश्चित भगवान यमराज के पास नरक यातनाएं भोग कर ही पूरा होगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, इसने कोटि जन्म की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण, ये 4 अक्षरों का नाम नारायण, जब ये उच्चारण किया, उसी समय इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। भगवान के नाम का उच्चारण बड़े से बड़े पापों को काटने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की भी उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। संकेत में
परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई नाम उच्चारण करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के डसते समय, आग में जलते समय और चोट लगते समय भी मजबूरी से भी हे भगवान, हरि हरि, हे राम कहकर भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो वो भी यम की यातना से बच जाते हैं। जैसे जाने या अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वो ईंधन भस्म हो ही जाता है। चाहे जहाँ लकड़ी या कोयला, कागज, आग में जल जाने वाली वस्तुओं को जानबूझकर डाला जाए या कोई अनजाने में आग से इनका स्पर्श हो जाए, संपर्क हो जाए तो वो भस्म तो हो ही जाता है। ऐसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का कीर्तन मनुष्य के सारे पाप भस्म कर देते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण ना जानकर अनजाने में पी ले तो भी अमृत तो अमृत ही है। अमृत तो अमर बनाने का काम करता है। ऐसे ही नाम का उच्चारण चाहे जाने में हो, अनजाने में हो, भगवान का नाम भी अपना फल देकर ही रहता है। अजामिल ने श्री भगवान का नाम उच्चारण किया है, नारायण का उच्चारण किया है, अतः यमदूतों तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते। भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों से बचाकर मौत के मुंह से छुड़ा लिया। अजामिल ने यमदूतों और विष्णु दूतों के सारे इस घटनाक्रम को देखा, सुना। वो यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। सर्व पापा हरि भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। उसे अपने जीवन पर बहुत पश्चाताप होने लगा। उसके हृदय में संसार के प्रति तीव्र वैराग होने लगा। अजामिल सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चला गया। योग मार्ग और आत्मचिंतन का सहारा लेकर अजामिल ने इंद्रियों, मन व बुद्धि को विषयों से अलग करके भगवान में अपने आप को लीन कर दिया। तब उसने देखा कि उसके सामने वही चारों विष्णुदूत खड़े हैं जिन्हें उसने पहले देखा था। अजामिल ने सर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद अजामिल ने उसी तीर्थ स्थान हरिद्वार में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों के साथ सोने के रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चला गया। शिक्षा हमें प्राप्त करनी है कि हम सतगुरु के सेवक हैं। नाम हमें सतगुरु ने बख्श दिया और नाम की महिमा का हम इस प्रकार अनेक दृष्टांतों से, कथाओं से, कहानियों से सुनते हैं कि किस प्रकार संसार से जब तेज वैराग हो जाए, और ये तभी होता है जब अपने आप को कोई पापों में फंसा हुआ जान लेता है। मोह में, क्रोध में, लोभ में, किसी भी प्रकार से अपने आप को फंसा हुआ जानकर अपने आप को पाप मुक्त करने के लिए संसार से तीव्र वैराग करता है। फिर चाहे वो किसी भी स्थान पर रहे,
जो नाम का सुमरन है उसी को अपना सब कुछ समझ करके सब कुछ निछावर कर देता है उस नाम पर, सब कुछ छोड़ छाड़ करके नाम में जो अपनी सुरती लगा देता है, नाम में, भगवान के नाम में अपने आप को लीन कर देता है, तो वो इसी जीवन में मोक्ष भी प्राप्त करता है, सुख भी प्राप्त करता है। सारे जन्म जन्मांतरों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम में इतने पापों को काटने की ताकत है, इतने पापों को भगवान का नाम काट देता है जितने पाप मनुष्य कर भी नहीं सकता। कोई भी इंसान चाह कर भी इतने पाप नहीं कर सकता, उससे भी कहीं अधिक शक्ति भगवान के नाम में पापों को काटने की है। अब हम खुद विचार करें कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। उसी को छोड़े बैठे हैं, हमने कितने पाप किए होंगे, करोड़ों जन्मों में ही सही, लेकिन ये भगवान के वचन हैं कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि इंसान जितने पाप कर भी नहीं सकता, चाह कर भी, जोर लगा कर भी इतने पाप नहीं कर सकता, उससे कहीं ज्यादा पापों को काटने की शक्ति भगवान के नाम में है। और फरमाते हैं कि जो मनुष्य मोहग्रस्त होकर, मोह के वशीभूत होकर, यानी मोह में दबकर, मोह में लीन होकर, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, ये मेरा वो है, मोह में ग्रस्त होकर घर गृहस्थी का ही बोझा ढोते रहते हैं, भगवान के नाम को समय नहीं देते, भगवान के नाम को नहीं अपनाते और भगवान के इस दिव्य नाम के रस से बेमुख हैं, कभी ऐसा भगवान के नाम का अमृत रस चखने का भी प्रयास नहीं करते, वो बार बार नरक यातना और जन्म मरण के चक्कर में फंसने के लिए धर्म अधिकारी यमराज के सन्मुख लाए जाते हैं। हम देखते कितनी बार मरना पड़ता है। इंसान का जन्म समझ में आता है कि बरसों तक है, 100 साल ना भी हो अभी उम्र, 80 साल की उम्र लगा लो, 70 की लगा लो, लेकिन 84 लाख योनियों में तो 2 दिन की भी उम्र होती है, और एक नहीं अनेक ऐसी योनियां होती है। ये बरसात का मौसम होता है, मच्छर मक्खी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बरसात से कितने पैदा होने वाले होते हैं, वो पैदा होते हैं और मरते हुए नजर आते हैं, पतंगे जलते हुए हमें नजर आते हैं, बरसाती मेंढक हम देखते हैं अपनी आंखों से। अभी कुछ नहीं है और बरसात हो जाए 2-4 घंटे मेंढकों की टर 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 हमें सुनाई देने लगती है। कितने ही हजारों लाखों करोड़ों मेंढक जन्म लेते हैं और सुबह भी नहीं होती, 2 घंटे में 1 घंटे में देखते देखते सड़कों पर मेंढक मरे हुए पड़े नजर आते हैं। ये वही महापुरुषों का फरमान है कि जो मोह में लीन होकर, मोह में गलतान होकर घर गृहस्थी का ही केवल बोझा ढोते रहते हैं और भगवान के नाम से बेमुख रहते हैं, वो बार बार नरकों की यातनाएं सहन करते हैं, बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल श्री भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। भगवान के सहारे रहने वाले, भगवान के नाम के सहारे चलने वाले, भगवान के नाम का कीर्तन करने वाले
भक्तों पर, भक्तों की ओर, ऐसे भक्तों की ओर यमदूत आंख उठाकर भी देखने का साहस नहीं कर पाते। बेशक ये कलयुग है, कलयुग की परछाई आज हमारे ऊपर चल रही है, तो ये न सोचे कोई कि कलयुग में कोई बचाव का रास्ता नहीं है। कलयुग में बहुत बड़ा लाभ ही यही है कि केवल कलयुग केवल नाम आधारा। पहले के पुरातन काल में बड़े बड़े यज्ञ हवन किया करते थे, तप तपस्या करते थे, योग करते थे, अपने शरीर पर अनेक अनेक कष्ट सहन करके भगवान को पाने की चेष्टाएं किया करते थे। जंगलों में कंदराओं में जाकर कंदमूल खा करके गुजारा करते थे कि भगवान मिल जाए। लेकिन जो आज सुव्यवस्था इस कलयुग में है कि केवल कलयुग नाम आधारा, कि इस कलयुग के अंदर नाम का जिसको आधार है, और ये सारी व्यवस्था आज जो इस कलयुग में हमें जो सतगुरु का आसरा मिल गया है, सतगुरु की शरण मिल गई है, सतगुरु ही उस नाम को बख्शने वाले हैं जिस नाम से यमदूत भय खाते हैं, जिस नाम से करोड़ों जन्मों के पाप गुनाह ऐसे जल करके ऐसे भस्म हो जाते हैं जैसे ढेर सारा ईंधन आग में डालने से देखते ही देखते स्वाह हो जाता है। और हम उसी नाम से गाफिल होकर के बैठे हैं। जरा विचार करो, इतने भाग्यशाली हैं कि हमें सतगुरु से नाम मिला है। सतगुरु हमारे साथ हैं जो दातार हैं, नाम की परिभाषा को हमें हर वक्त समझाते हैं, बताते हैं कि नाम की कितनी ताकत हमें बताई गई है कि जितना पाप हम कर भी नहीं सकते, इतनी ताकत इस नाम के अंदर है कि वो सब पापों को भस्म कर देते हैं। हम चाहें तो इसी जन्म में सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं, जन्मों जन्मांतरों के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। क्या हम नाम की ऐसी सिफत जान करके, नाम की ऐसी महिमा जान करके, सतगुरु की ऐसी दया होने पर भी, सतगुरु का सहारा होने पर भी, क्या हम जन्म दर जन्म मरना और जन्मना पसंद करेंगे? क्या हम नाम को आधार बना करके, नाम का ही सहारा समझ के, नाम में लीन होकर के हम अपनी 84 लाख योनियों की इस मुसीबत से छुटकारा नहीं चाहेंगे? अगर थोड़ी भी हमें समझ आती है तो हमें ये यकीनन अपने लिए हर पल, हर कदम, हर श्वास नाम में लीन होकर के ये जीवन व्यतीत करना चाहिए, और करना ही करना चाहिए। कितने बड़े बड़े दुख हम झेल रहे हैं, कौन कहेगा कि मैं सुखी हूं? केवल धन पदार्थ होने से, संसार के सामानों की अधिकता होने से क्या सुखी हो गया? इस संसार से तो सबको ही कूच करना है, क्या राजा क्या भिखारी। लेकिन इस जीवन में क्या किया? भगवान के नाम के साथ मिलकर रहे, या कि भगवान के नाम से बेमुख रहे? भगवान के नाम से मिले हुए हैं, भगवान के नाम में लीन हैं,
तो हमारी आत्मा कल्याण के रास्ते पर है, कल्याण हो जाएगा, भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। और नाम से बेमुख हैं, नाम को पीठ देकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये श्वास व्यतीत कर रहे हैं। भगवान ने जो हमें उपहार दिया है, भगवान ने जो दया की है, उसका निरादर कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर रहे, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर रहे, सतगुरु की नाराजगी हम ले रहे हैं। सतगुरु का आशीर्वाद अगर नहीं मिला तो परमात्मा का भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। सतगुरु की प्रसन्नता अगर नहीं प्राप्त की तो परमात्मा की भी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। सारे संसार को हम प्रसन्न करते रहे और जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया, जिस परमात्मा ने हमें श्वास दिए, जिस परमात्मा ने ये सुंदर शरीर दिया, ये ऐश इशरत के सारे सामान इस दुनिया के हमारे लिए हमें मुहैया कराए, उपलब्ध कराए, उनको हम भोग कर भी उस परमात्मा के नाम को हर वक्त भूले रहे, तो ये कितनी हमारे लिए दुख की बात है। फिर हम पर परमात्मा फिर दोबारा नहीं विश्वास करेंगे, हम पे भरोसा नहीं करेंगे, फिर ये मनुष्य का जन्म कैसे मिलेगा? और मनुष्य का जन्म नहीं मिला तो फिर जन्म लेकर क्या करेंगे? कोई इंसान गाय, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ला बन के कौन खुश रह सकता है? लेकिन बच भी कैसे सकते हैं कि अगर भगवान का नाम नहीं लेंगे तो फिर बच भी नहीं सकते, मजबूरन ही सही 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए नाम भजन सुमरन करके श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करनी है और अपना जन्म सफल करना है, आत्मा का कल्याण करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।